प्रेज़ द लॉर्ड आप में से हर एक जन को। वचन शुरू करने से पहले या प्रार्थना में जाने से पहले मैं बोलना चाहूँगी हिमांशु, डॉली बुआ, रेखा बुआ और मम्मी पापा और पीछे से मनोज भैया और यश, तेरे पास बाइबल है? हाँ, तो आप लोग अपनी बाइबल लेके आया करें प्लीज़। ठीक है, अब मैंने नाम लेके बोल दिया है तो प्लीज़ अपनी बाइबल लेके आया करो। तो खोला करो ना मनोज भैया। Let's clap. आइए अपने सर को झुका के प्रार्थना में जाएंगे। प्यारे पिता, आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन धन्यवाद करते हैं वचन के लिए जो आपने मुझे दिया पिता परमेश्वर। प्रभु हमारी मदद करना खुदा कि ये वचन मैं सबको समझाने वाली बनने पाऊँ। पवित्र आत्मा तू उतरना आज पिता परमेश्वर। प्रभु ये जो एग्जाम्पल आपने मुझे दिया पिता परमेश्वर, प्रभु ये हमारे हृदय में कार्य करने वाला बनने पाए। आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ, आमीन। तो आज वचन में जाने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि हम सबके जीवन में ऐसा समय आता है जब सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है, हमारे पास पैसा भी होता है, सफलता भी होती है, तब हमारे साथ बहुत सारे लोग होते हैं, है ना, होते हैं ना। लेकिन जब हमारी ज़िंदगी में तूफान आता है और बहुत मुश्किलें आती है, तब हमारे साथ कौन खड़ा होता है? कोई बता सकता है? परमेश्वर तो खड़े होते हैं, वो तो अलग बात है। जब तूफान और मुश्किलें आती है तब आपके साथ कौन खड़ा है? ये क्या दर्शाता है? ये आपके जो असली रिश्ते हैं ना वो दिखाता है कि आपके असली रिश्ते कौन से हैं। तो आज जो बाइबल की जो स्टोरी है मैं उससे बांटना चाहूँगी कि एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो कि बाइबल में इतना प्रसिद्ध नहीं है, ना उसने कोई समुद्र बांटा, ना उसने कोई भविष्यवाणी की, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसका नाम बाइबल में लिखवा दिया। ठीक है, क्योंकि उसने क्या किया था, उसने अपनी विश्वास योग्यता दिखाई थी अपने राजा के प्रति। तो हम पहले वचन शुरू करेंगे। वचन है इब्रानियों 6:10। हिब्रू चैप्टर 6 वर्स 10 कहता है, परमेश्वर अन्याय नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो। ये वचन हमें दिखाता है कि परमेश्वर अन्याय नहीं है, या मैं कहूँ तो परमेश्वर मनुष्य नहीं है जो भूल जाए कि जो तुमने उसके लिए काम किए हैं। आमीन। तो हम अपनी स्टोरी शुरू करते हैं और ये कहानी 2 सैमुएल में लिखी है, 2 शमूएल में लिखी है। अगर आप कोई चाहे तो वो अपने घर जाके डिटेल में पढ़ सकता है, बाकी मैं आपको शॉर्ट्स में समझा देती हूँ। उस समय इजराइल का राजा कौन था? दाऊद था। ठीक है, तो दाऊद के बेटे को, कौन सा वाला बेटा? अबशालोम, दाऊद का एक बेटा था, उसको घमंड आ गया कि राजा ना मुझे होना चाहिए था। तो वो क्या करता है कि ना गली नगर के फाटकों पे खड़ा हो जाता है और जो लोग आते हैं ना उनको बताता है कि देखो, बहुत मीठी मीठी बातें करता है उनसे और कहता है कि राजा मुझे होना चाहिए था। ठीक है, अब नगर के फाटक पे जो आ रहा है जा रहा है उसको बता रहा है कि देखो राजा ने ये काम नहीं किया, मेरे को करना चाहिए था। अरे राजा ने तुम्हारी यहाँ सुधी नहीं ली, मैं होता तो लेता। ऐसे करके वो मीठी मीठी बातें कर रहा है सारे लोगों से मिलकर और लोगों को अपनी तरफ खींच रहा है। और लोग कैसे होते हैं, जहाँ उनको जो मिल रहा होता है ना वो उनको अच्छा ही लगता, उनको नया चाहिए होता है हर टाइम पर। तो अब वो जाते हैं और बहुत मीठी मीठी बातें करता है, कहता है राजा ना मुझे होना चाहिए था। तो अभी ये बात क्या सिखाती है? पहले तो हमें सिखाती है कभी कभी जो विद्रोह होता है ना वो बाहर से नहीं होता, वो घर के अंदर से ही शुरू हो जाता है। ठीक है, तो अब अबशालोम क्या करता है, वो अपने आप को राजा घोषित कर देता है लोगों की मदद से कि अब मैं राजा हूँ। ठीक है, अब वो राजा बन जाता है। तो इजराइल का राजा कौन हुआ? अबशालोम हुआ। तो अबशालोम के राजा बनने के बाद हम पढ़ेंगे कि दाऊद के साथ क्या होता है। तो ये लिखा हुआ है 2 शमूएल चैप्टर 15 वर्स 13 to 15 हम पढ़ेंगे। देव आप पढ़ दो। तब किसी ने दाऊद के पास जाकर यह समाचार दिया, इजरायली मनुष्य के मन अबशालोम की ओर हो गए हैं। तब दाऊद ने अपने सब कर्मचारियों से जो यरूशलेम में उसके संग थे कहा, आओ हम भाग चले, नहीं तो हम में से कोई भी अबशालोम से नहीं बचेगा। इसीलिए फुर्ती करते चलो, ऐसा ना हो कि वह फुर्ती करके हमें आ घेरे और हमारी हानि करे और इस नगर को तलवार से मार ले। राजा के कर्मचारियों ने उससे कहा, जैसा हमारे प्रभु राजा को अच्छा जान पड़े वैसा ही करने के लिए तेरे दास तैयार हैं।
तो वचन क्या कहता है, तब किसी ने दाऊद के पास जाकर ये समाचार दिया, इजराइल मनुष्य के मन में अबशालोम की ओर है। मतलब जो इजरायली मनुष्य है, अब उनका मन किसकी तरफ है? अबशालोम की तरफ है। तब दाऊद ने अपने सब कर्मचारी जो यरूशलेम में उसके संग थे कहा, आओ हम भाग चले, नहीं तो हम में से कोई भी अबशालोम से ना बचेगा। इसलिए फुर्ती करके चलो, ऐसा ना हो कि फुर्ती करके हमें आ घेरे और हमारी हानि करे और इस नगर को तलवार से मार डाले। राजा के कर्मचारियों ने उससे कहा, जैसा हमारे प्रभु राजा को अच्छा जान पड़े वैसा ही करने के लिए तेरा दास तैयार है। अब दाऊद के पास दो ऑप्शन है, या तो युद्ध करके पूरे यरूशलेम को खून कर दे, या पूरे यरूशलेम को युद्ध का मैदान बना दे, या फिर अपने लोगों को बचाने के लिए खुद भाग जाए। तो दाऊद ने क्या किया? दूसरा रास्ता अपनाया। उसने अपने जो उसके जो लोग थे उसको बोला कि चलो भाग चलते हैं यहाँ से। और जरा सोचो, वो दाऊद जो कहता है कि मैं शेर का मुंह फाड़ देता हूँ, जिसने गोलियत को हरा दिया, जो इतना स्ट्रांग था, वो किससे बच के भाग रहा है? अपने बेटे से। ये दाऊद इतना ज्यादा मजबूर हो गया क्योंकि वो अपनी प्रजा से बहुत प्यार करता था, वो वहां से भाग गया। अब भाग के क्या होता है, अब हम वर्स 13 में पढ़ेंगे। वो लोग जंगल में चले जाते हैं और वर्स 30 क्या कहता है, तब दाऊद जैतून के पहाड़ की चढ़ाई पर सिर ढके नंगे पांव रोते हुए चढ़ने लगा, और जितने लोग उसके संग थे वे भी सिर ढके रोते हुए चढ़ गए। ठीक है। तो अब जो महान राजा था, जिसके सर पे हमेशा मुकुट होता था, जिसके पाँव में राष्ट्रीय जूती होती थी, वो आज कैसे भाग रहा है? नंगे पैर। उसका सर कैसा है? जो मुकुट था वो अब ढक रहा है, छुप के भाग रहा है, वो कि कोई देख ना ले मुझको। अब जो राजा, अगर आप देखोगे तो दाऊद जो होता है वो चलते चलते पहाड़ों पर चलते क्या गाता है? हमेशा विजय गीत गाता है। अगर आपने ये चीज नोटिस की तो दाऊद शुरू से नागाड़े वगाड़े बजाता हुआ, ढोल बजाता हुआ तो जाता था। आज वो रो रहा है और रोते रोते जा रहा है, अपने परमेश्वर से बात कर रहा है, रोते रोते वो निकल रहा है। तो अब ये बात हमको क्या सिखाती है? बाइबल हमें सिखाती है कि जो विश्वासी होते हैं ना, वो रो भी सकते हैं, क्योंकि अगर आप रोते हो तो वो आपके विश्वास को कम नहीं करता। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आंसू हमें ये नहीं बताते कि परमेश्वर आपको छोड़ दिया है। कभी कभी आंसू हमें उस रास्ते पर भी ले जाते हैं जहाँ परमेश्वर हमें ले जाना चाहता है। तो अब दाऊद जंगल की ओर जा रहा है, वो थका हुआ है क्योंकि नंगे पैर चल रहा है, खाना नहीं है, पानी नहीं है, वो थका हुआ है। और वहाँ उसके साथ कुछ उसके वफादार लोग हैं, उनके पास भोजन भी कम है और उनका भविष्य जो वो अनिश्चित है। हमें नहीं पता दाऊद के साथ कब क्या होगा। या हो सकता है जो दाऊद के वफादार लोग वो भी सोच रहे हो कि अब तो राजा का अंत आ गया है, अब तो दाऊद का अंत होने वाला है। और जहाँ लोगों को लगता है दाऊद का अंत होने वाला है, वहीं परमेश्वर उसके लिए एक ऐसा व्यक्ति तैयार कर रहा होता है जो उसके लिए आगे मदद करेगा, और उसका नाम होता है बारजिलाई। क्या होता है? बारजिलाई। अब हम बारजिलाई के बारे में पढ़ेंगे कि क्या होता है। 2 शमूएल वर्स 17 से 27 का 29 तक हम लोग पढ़ेंगे। जब दाऊद महनैम में आया, तब अम्मोनियों के रब्बा के निवासी नहाश के पुत्र शोबी और लोदबर वासी अमीएल का पुत्र माकीर और रोगलीम वासी गिलादी बिरजैले चार पहिया तसले मिट्टी के बर्तन, गेहूं, जौ, मैदा, लोबिया, मसूर, भुने दाने, मक्खन, भेड़ बकरियां और गाय के दही का पनीर दाऊद और उसके संगियों के खाने को यह सोचकर ले आए, जंगल में वे लोग भूखे प्यासे और थके मदे होंगे। ठीक है। तो दाऊद अब महल में नहीं है, वो कहाँ पर है? जंगल में है, लोग थके हुए हैं। ये स्टोरी आप लोग समझ के इस चीज को इमेजिन कर पा रहे हो। एक राजा जो बहुत ज्यादा थक गया है और भाग रहा है और जंगलों में अकेला भटक रहा है, और उसके पास क्या आते हैं? 3 लोग आते हैं, जिसमें अमीनियों के रब्बा के निवासी नहाश का पुत्र शोबी, लोदवासी अमीएल का पुत्र मिकार और रोगलीमासी गिलाद अबीजेल, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं। क्या हमारा मेन कैरेक्टर कौन है इस वक्त? अबीजेल। ठीक है, वो आता है। और वो अब हम पढ़ेंगे कि पहले कि अबीजेल कौन था। ठीक है, तो ये वर्स लिखा हुआ है, वर्स 19 के 32 में लिखा हुआ है। मैं पढ़ देती हूँ। बर्जिल तो वृद्ध पुरुष था, अर्थात 80 वर्ष की आयु का था। जब तक राजा मेमेन में रहा, वह उसके साथ रहा, पालन पोषण करता रहा, क्योंकि वह बहुत धनी था। तो ब्राजील कैसा था? एक 80 वर्ष का बूढ़ा मनुष्य जो धनी था। ठीक है, तो अब पहली बात तो हमें ये बताते हैं कि जब इंसानों के साधन खत्म हो जाते हैं ना, तब परमेश्वर अपने साधन भेजता है।
आमेन। तो अब परमेश्वर ने किसको भेजा? ब्राजील को भेजा, जो कि 80 वर्ष का था और कैसा था? धनी मनुष्य था। अब जरा सोचिए, एक 80 वर्ष का मनुष्य वो सेवा करने के लिए जा रहा है, ठीक है? तो पहली बात तो मैं सिखाती कि सेवा की कोई उम्र नहीं होती, वो उसका हृदय होता है। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि मैं तो अभी बहुत छोटा हूँ, मैं नहीं कर पाऊंगा, या कुछ लोग कहते हैं कि जवान कर लेंगे, हम तो अभी बूढ़े हो चुके हैं। तो वो क्या करता है? परमेश्वर आपका हृदय देखता है। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर कभी भी आपकी एबिलिटी को नहीं देखता, वो आपकी अवेलेबिलिटी को देखता है कि आप कितने इच्छुक हो। वो आपके स्किल्स को नहीं देखता कि अरे इस चीज में अच्छा, चलो उसको ले लेता हूँ, नहीं। वो ये देखता है कि आप लोग कितने इच्छुक हो उसके कार्य करने के लिए। ऐसे ही परमेश्वर ने किसको यूज किया? ब्राजील को यूज किया, और वो जाके राजा के पास जाता है और बहुत सारा सामान लेके जाता है, ठीक है? तो इसमें क्या होता है? परमेश्वर आपका सीवी नहीं देखता, वो ये देखता कि आप कितने फेमस हो, आपने क्या है, वो ये देखता कि आप लोग कितने इच्छुक हो उसके काम के लिए, आप कैसे सेवा करना चाहते हो। आमेन। तो अब क्या होता है? वर्ष 28 से 29 हम दोबारा पढ़ेंगे, 17 का 28 से 29 में दोबारा पढ़ती हूँ। 4 पहिया तसले, मिट्टी के बर्तन, गेहूं, जौ, मैदा, लोबिया, मसूर, भुने दाने, मधु, मक्खन, भेड़ बकरियां और गाय के दही का पनीर दाऊद और उसके संगियों को खाने के लिए सोच कर ले गए कि जंगल में लोग भूखे, प्यासे और थके होंगे। यहाँ एक चीज नोटिस करने वाली है। बर्जिलाई दाऊद के पास गया, उसने ये नहीं बोला परमेश्वर तुझे बचाए, उसने ये नहीं बोला आ भाई मैं तेरे लिए प्रार्थना करूं। उसने क्या किया? जो कुछ उसके पास था उसको जाकर दे दिया, खाना दिया, सोने के लिए चारपाई भी दी, दूध, दही, मक्खन उसने उसको दिया। तो अगर आप वचन पढ़ोगे तो वचन क्या कहता है हमें? याकूब 2:15-17 कहता है, अगर कोई पढ़ दे तो बहुत हो जाएगी। याकूब 2:15-17। जेम्स चैप्टर 2 वर्स 15 to 17। यदि कोई भाई या बहन नंगे उखाड़े हो और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो, और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक हैं वह उन्हें ना दे, तो क्या लाभ? देखा आपने? तो वो क्या बोल रहा है? अगर ब्राजील उसके पास जाकर कहता कि अरे तू कुशल से रह, तेरा राज्य दोबारा आए, तू दोबारा हमारे राज्य में फले फूले, तू हमारे पर शासन करे, परमेश्वर तेरे को बहुत आशीष करे और वहां से चला जाए, तो वो क्या कहेगा? पहले तो उसे मारो, है ना? तब तो ये कहेगा ना। तो उसने क्या किया? उसने अपना विश्वास कैसे दिखाया? उसको जो चीजें उसको जरूरत थी उसने उसको वो दी, ठीक है? उसने अपना विश्वास कैसे प्रकट किया अपने राजा के प्रति? जो उसके पास था उसने राजा को वो सौंप दिया। अब अगर आप देखोगे तो उसने वही दिया जिसकी राजा को जरूरत थी, क्योंकि वचन हमें बताता है कि ब्राजील क्या था? बहुत अमीर आदमी था। वो चाहता था दाऊद को सोना भी दे सकता था कि ये लो अपने सैनिकों में सोना बांट दो, दे सकता था ना, या चांदी बांट दो या कुछ ऐसे दे दो, लेकिन उसने क्या दिया? उसने वही दिया जिसकी उसको जरूरत थी। दाऊद को किस जरूरत है? खाने की जरूरत थी और सोने की जरूरत थी, जिस चीज की जरूरत है उसने उसको वही दिया। अब ये बात दिखाती है कि जो सच्ची सेवा होती है ना, वो ये नहीं पूछती कि मेरे पास क्या है, वो ये पूछती है कि सामने वाले को क्या चाहिए। अब जैसे कि कोई व्यक्ति है, वो ठंड में ठिठुर रहा है और मैं उसके पास जाती हूँ और उसके बाद बहुत बड़ा फूलों का गुलदस्ता लेके जाती हूँ कि ये लो आपके लिए, तो मुझे क्या बोलेगा कि चल जाए यहाँ से? वो यही तो बोलेगा, क्योंकि उसको वो चाहिए ही नहीं। पर वहीं अगर मैं उसको कम्बल देके जाऊंगी तो वो मुझे ब्लेस भी करेगा, है ना? तो जहाँ जरूरत होती है हमेशा वही चीज देनी चाहिए। जैसे अगर कोई आपके पास आके अपना दुख बांट रहा है तो आपको लगता है कि इसकी कोई जरूरत है, तो अगर आपके पास है वो चीज तो उसकी मदद करनी चाहिए, उसकी सेवा करनी चाहिए। प्रेम केवल देने में नहीं, सही चीज सही समय पर देने में होता है। आमेन। अगर आप किससे प्यार करते हो और उसको किसी चीज की जरूरत है तो उसे उसी टाइम पर अगर आप देते हो तो वो आपका प्रेम सिद्ध करता है कि हाँ आप इससे प्यार करते हो। अब मैं दोबारा पूछूंगी, उस समय इजराइल का राजा कौन बन चुका था? अबशालोम। इजराइल का राजा कौन था? अबशालोम। अब जो ये बारजिलाई था, ये किसकी मदद कर रहा था? तो ये क्या कर रहा था? ये अपनी जान भी जोखिम में डाल रहा था। वो राजा जिसको दाऊद ने भगा दिया है, उसकी ये मदद कर रहा है आके, तो ये क्या हुआ? देशद्रोही तो हुआ। वो चाहता तो देशद्रोही
ये चाहता तो अपनी जान बचा सकता था, लेकिन इसने अपनी जान को जोखिम में डाला, क्योंकि अपने राजा के प्रति क्या था, विश्वास योग्य था। इसने अपने जब उसने अपने आप को राजा घोषित कर दिया, तो ये गया, इसने अपने राजा की मदद की। उस 80 साल का आदमी जो जिसको अपनी कल की चिंता नहीं है, वो आज अपने राजा के प्रति क्या है, विश्वास योग्य है। उसे सजा मिल सकती थी, पर उसने अपनी वफादारी दिखाई कि मैं वफादार हूँ। कभी कभी परीक्षा में हम लोग पढ़ जाते हैं कि अब अगर मैं सोचूं कि अगर मैं होती बेज़ेल की जगह तो मैं क्या होती, शायद हो सकता है हम भीड़ में खड़े होते अबशालोम के पीछे, कि हमारी इतनी हिम्मत नहीं है कि हम उसके पास जा सके। दाऊद को क्या पता, अबशालोम के पास पूरी सेना है, ये क्या करेगा अकेला, हमें और मरवा देगा, है ना, ऐसे होता है ना। लेकिन उसने ये चिंता नहीं करी, ठीक है। तो क्योंकि जब यीशु हमें बुलाते तो वो क्या कहते हैं, वो सिर्फ आशीष नहीं देते हमें, वो कठिन समय में हमें विश्वास योग्य रहने के लिए भी कहते हैं। आमीन। अब वही क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अगर हम उस समय होते तो क्या हम क्या करते, क्या हम भीड़ के साथ होते? क्योंकि जो विश्वास योग्य व्यक्ति होते हैं ना, वो हमेशा अपने परमेश्वर के साथ खड़े रहते हैं, चाहे समस्या कितनी भी कठिन क्यों ना हो। आमीन। अब यहाँ से बर्जिलाई ने दाऊद की मदद की, और अब क्या होता है, जो अबशालोम होता है उसकी मृत्यु हो जाती है, वो मर जाता है, ठीक है। तो अब दाऊद को दोबारा वापस जाना है, कहाँ पर जाना है, अपने यरूशलेम में जाना है, क्योंकि अब वो दोबारा किंग हो चुका है। तो अब यहाँ पर दाऊद के बारे में हम देखेंगे, दाऊद क्या करता है, ये हम पढ़ेंगे 2 सैमुएल वर्स 19 का 31 से 39, अगर कोई पढ़ दे। तब गिलादी बरीजिले रोगलीम से आया और राजा के साथ यरदन पार कर गया कि उसको यरदन के पार पहुंचाया जाए। बरजिल्ले तो वृद्ध पुरुष था, अर्थात 80 वर्ष की आयु का था। जब तक राजा महनेम में रहा तब तक वह उसका पालन पोषण करता रहा, क्योंकि वह बहुत धनी था। तब राजा ने बरजिल्ले से कहा, मेरे संग पार चल और मैं तुझे यरूशलेम में अपने पास रखकर तेरा पालन पोषण करूंगा। बरजिल्ले ने राजा से कहा, मुझे कितने दिन जीवित रहना है कि मैं राजा के संग यरूशलेम को जाऊं? आज मैं 80 वर्ष का हूँ। क्या मैं भले बुरे का विवेक कर सकता हूँ? क्या तेरा दास जो कुछ खाता पीता है उसका स्वाद पहचान सकता है? क्या मुझे गवैया या गायिकाओं का शब्द अब सुन पड़ता है? तेरे दास अब अपने प्रभु राजा के लिए क्यों बोझ का कारण है? तेरा दास राजा के संग यरदन पार ही तक जाएगा। राजा इसका बड़ा बदला मुझे क्यों दे? अपने दास को लौटने दे कि मैं अपने ही नगर में अपने माता पिता के कब्रिस्तान के पास मरूं। परंतु तेरा दास की माम उपस्थित है, मेरे प्रभु राजा के संग वह बाहर जाए, और जैसा तुझे भाए वैसा ही उससे व्यवहार करना। राजा ने कहा, हाँ कि हाँ, मेरे संग पार चलेगा, और जैसा तुझे भाए वैसा ही मैं उससे व्यवहार करूँगा। वरन जो कुछ भी तू मुझसे चाहेगा वह मैं तेरे लिए करूँगा। आमीन। तो अब क्या होता है, युद्ध खत्म हो जाता है और दाऊद वापस यरूशलेम में जा रहा है। दाऊद के पास अब वापस सब कुछ आ गया है, वो राजमहल आ गया है, वो गद्दी आ गई, वो चप्पल जूते जो उसके पास थे वो सब चीजें आ गई है। तो क्या वो बर्जिलाई को याद करेगा? क्या होता है ना कि जब हम किसी का मदद करते हैं और जब उसके पास वापस सब कुछ आ जाता है तो वो लोग भूल जाते हैं, है ना, भूल जाते हैं ना। लेकिन यहाँ दाऊद ने ऐसा नहीं किया, दाऊद को ये याद था कि इससे मेरी मदद की है। और अब क्या होता है कि मैं फर्स्ट 31 से पढ़ूंगी। तब गलीली बर्जिलाई रोगमील से आया और राजा के साथ यरदन पार की कि उसको यरदन के पार पहुंचाए। बाइबल हमें बताती है कि जो बार्जिल था वो राजा को कहाँ तक लेके गया, यरदन तक भी लेके गया। ये नहीं बोला कि चल ठीक है अब तो तू जीत गया अब मैं जा रहा हूँ। वो कहाँ तक रहा, उससे वो अंत तक रहा। आपने कभी सोचा कि कोई 100 मीटर की रेस है, हम लोग भाग रहे हैं और 90 मीटर पे आके रुक जाते हैं, तो क्या हम जीत पाएंगे? नहीं जीत पाएंगे ना। तो वही हमें मसीह जीवन भी सिखाता है कि आपको अंत तक अपने मसीह के साथ रहना है, बीच में छोड़ना नहीं है। क्योंकि जो विश्वास योग्यता होती है ना, उसकी पहचान उसकी शुरुआत से नहीं होती कि आपने शुरुआत में कैसे किया, वो उसकी किससे होती है, उसके अंत से होती है कि आप अंत तक अपने मसीह के साथ थे या नहीं थे। आमीन। तो अब क्या होता है, अब दाऊद ने क्या बोला उसको, वर्स 33 में, तब राजा ने बिजरेल से कहा, मेरे संग पार चल
और मैं तुझे यरूशलेम में अपने पास रखकर तेरा पालन पोषण करूंगा। दाऊद ने जाके यरदन नदी के पास उसे ये नहीं कहा थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, अपना ध्यान रखना और चला गया। दाऊद ने ये नहीं कहा उसे। दाऊद ने कहा कि तूने मेरा किया, अब मेरी बारी है। दाऊद ने उसको निमंत्रण दिया कि तू चल, जो तेरी लाइफ है अब उसको मैं पालन पोषण करूंगा। कहाँ मिल रहा था उसे मौका जाने का? राजा के महल में जाने का। दाऊद ने उसे आमंत्रित किया कि मैं हूं ना तेरे लिए, मैं तेरी सेवा करूंगा। बूढ़े बुजुर्ग किसने बोला कि मैं तेरी सेवा करूंगा। अब यही जो ब्राजील था, उसने बिना किसी अपेक्षा की सेवा की थी, लेकिन समय आने पर जब उसका समय आया तो उसने सम्मान के साथ उस सेवा को स्वीकार किया और उसको सम्मान दिया। तो यही था जो हमारा स्टार्टिंग का वर्ष था। वो क्या कह रहा था इब्रानियों 6:10 कि यहोवा अन्याय नहीं कि तुम्हारे जो काम है उनको भूल जाए, वो याद रखता है। तो अगर आप लोग में से कोई परमेश्वर के लिए सेवा करता है तो परमेश्वर वो भी याद रखता है। आमीन। अब यहाँ आगे हम देखें तो यहाँ जो बर्जिले थी उसकी विनम्रता दिखाता है। बर्जिले क्या करता है, वर्ष 34-35 में क्या कहता है? बर्जिल ने राजा से कहा ब्राजील ने राजा से कहा मुझे कितने दिन जीवित रहना है कि मैं राजा के संग यरूशलेम की ओर जाऊं? आज मैं 80 वर्ष का हूँ, कल भले बुरे का विवेक कर सकता हूँ। क्या मैं भले बुरे का विवेक कर सकता हूँ? क्या तेरा दास जो कुछ खाता है उसका स्वाद पहचान सकता है? क्या मुझे गवैये या गायकों का शब्द सुन पड़ता है? तेरे दास से अब प्रभु के राजा के लिए बोझ का कारण हो। मतलब वो कहता है तेरा दास अब अपने प्रभु राजा के लिए क्यों बोझ का कारण हो। यहाँ जो ब्राजील है ना, वो अपनी जो कंडीशन है उसको एक्सेप्ट करता है कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैं टेस्ट नहीं पहचानता, मैं पहले जैसा नहीं हूँ कि मैं तेरे साथ तेरे राज्य में थोड़ी मदद कर सकूँ, मुझे कुछ नहीं आता। और मैं ऐसे क्यों कि मैं बूढ़ा बुजुर्ग जाऊँगा तेरे कंधे पे बैठ जाऊँ कि राजा के ऊपर बोझ पड़ जाएगा ना, ऑलरेडी उसके प्रजा का बोझ है। फिर वो कह रहा है, यहाँ उसकी विनम्रता को दिखाता है कि उसने अपनी सेवा के बदले कोई उपकार नहीं मांगा राजा से। ये विनम्रता थी, जो उसका सम्मान जो उसको मिला ना, तब भी उसका हृदय क्या हुआ? बदला नहीं। उसको जब रिस्पेक्ट मिली राजा की ओर से, वो तब भी वैसा ही रहा। अब क्या होता है कि जो बारजिलाई था उसने अपनी विश्वास योग्यता का फल किसको दिया? अपनी अगली पीढ़ी को दिया। वर्ष 37 से 38 क्या कहता है? अपने दास को लौटने दे कि वह अपने ही नगर में अपने माता पिता की कब्रिस्तान के पास जाऊं, परंतु तेरा दास किम्हाम उपस्थित है। मेरे प्रभु राजा के संग वह आई, जैसा तुझे भाई वैसा ही उसके व्यवहार करना। मतलब वो कहता है कि मैं तो नहीं जा सकता, पर ये जो मेरा दास है ना किम्हाम, तू इसको ले जा, ये यंग है, ये तेरी समझेगा भी और तेरी मदद भी कराएगा। तो उसने जो अपने विश्वास योग्यता का जो फल था वो किसके हाथ में दे दिया? अपनी अगली पीढ़ी के हाथ में दे दिया। अगर आप देखो कि उसने अपने लिए तो कुछ नहीं रखा, उसने बोला मैं अपनी मम्मी पापा के कब्रिस्तान के पास जाऊंगा और तू जो भी है सब कुछ सारी ब्लेसिंग किसको दे दे? अपनी आने वाली जनरेशन को दे दे। ये एक सच्चा सेवक है जो हमेशा, एक जो सच्चा सेवक होता है ना, वो हमेशा पूछता है मेरे बाद कौन। वो अपना सक्सेसर हमेशा तैयार करता है कि अगर मैं नहीं तो कौन। अगर कोई टीचर होता है तो वो हमेशा कोशिश करता है कि मैं अपने स्टूडेंट को इतना अच्छा बनाऊं कि ये मेरे से अच्छा बन के निकले। अगर आप कोई चीज़ किसी को सिखा रहे हो, या कोई पापा होता है वो अपने बेटे को चाहता है कि वो उससे भी अच्छा बने, वो तैयार करके जाता है कि मेरे बाद कौन, है ना। तो अब यहाँ यीशु मसीह जो दाऊद था वो एक राजा था जिसके पास सीमित शक्तियाँ थी, लेकिन जो यीशु मसीह वो हमारे अनंत के राजा है। डेविड ने जो था वो बैरजिलाई की सेवा को हमेशा याद रखा, लेकिन यीशु उससे भी अधिक हमने से याद रखते हैं, क्योंकि वचन मैथ्यू 25:40 कहता है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25वां अध्याय और 40वां वर्ष कहता है। कोई पढ़ देगा? मैथ्यू चैप्टर 25 वर्स 40। तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटों से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे साथ किया। आमीन। यहाँ वचन आपको क्या सिखा रहा है कि जो तुमने अपने छोटे छोटे भाइयों की जो सेवा की है, जो से तुमसे व्यवहार किया, वो तुमने कैसा किया है? वो तुमने मेरे साथ किया है। यहाँ जिसने अपनी अगली पीढ़ी को ब्लेस किया, और वहीं परमेश्वर हमारी विश्वास योग्यता का फल किसे देता है? हमारी आने वाली पीढ़ी को देता है। इसका जो वचन है, इसका अर्थ ये नहीं है कि हम उद्धार करके सेवा कमाते हैं। इसका अर्थ ये है कि सच्चा उद्धार हमें प्रेम से सेवा करने में मिलता है। आमीन।
अगर आप देखो तो बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत सेवा करते हैं पर लोग उन्हें इग्नोर कर देते हैं, उनको कोई धन्यवाद नहीं करता और उनको लगता है कि यार मैं क्यों कर रहा हूँ, जब कोई मुझे देख ही नहीं रहा तो मैं किसके लिए कर रहा हूँ ये सब। मैं इतना काम करता हूँ, मैं इतना सब कुछ कर रहा हूँ, मैं यहाँ भी लग रहा हूँ, मैं वहाँ भी लग रहा हूँ, लेकिन कोई मुझे थैंक यू क्यों नहीं बोल रहा। फील होता है ना, कभी कभी बुरा लगता है ना, जब सब हमें इग्नोर कर देते हैं और जो हमने काम किया उसे भूल जाते हैं। तो वही जो क्वेश्चन है वही है कि जब परमेश्वर, जब आप ऐसा सोचते हो तो परमेश्वर आपके पास आता है और आपको पता है क्या कहता है, किसी ने नहीं देखा पर मैंने तुझे देखा है, मैं तुझे जानता हूँ, मैंने तेरा सब कुछ देखा है जो तूने सेवा की है। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप क्या चाहते हो, कौन आपको याद रखे, लोग याद रखें या फिर परमेश्वर याद रखे, है ना? क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि अंत में परमेश्वर आके मुझे बोले शाबाश मेरे दास तूने अच्छा किया। आमीन। अब जो बैज़ैल की कहानी है ये केवल दाऊद की नहीं बल्कि ये हर उस विश्वासी की कहानी है जो बिना प्रसिद्धि पाए सेवा करना चाहता है। आमीन। कि उसको चाहता है कि परमेश्वर की वो सेवा करे या किसी की सेवा करे और उसको कोई प्रसिद्धि नहीं चाहिए, वो बस सेवा करे जा रहा है। आज ये कहानी उसकी है। तो मैं चाहूंगी कोई वर्ष पढ़ दे, कोलोसियंस चैप्टर 3 वर्स 23 का 23 से 24, कुलूसियों की किताब उसका 3 अध्याय 24 से 25वें आयत कोई पढ़ दे। ठीक है, मैं पढ़ दूं। जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्य के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारे इसके बदले प्रभु से मिरास मिलेगी। तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो। आमीन। वचन क्या कहता है कि तुम जो करते हो वो इसलिए किया करो कि तुम्हारे जो तुम परमेश्वर के लिए करते हो, तुम मसीह के लिए करते हो। अब आप अगर चर्च में नोटिस करो तो 2 टाइप के लोग होते हैं, ठीक है? एक तो होते हैं जो फ्रंट पे आके सेवा करते हैं, जो मंच पर होते हैं, उनको हर कोई जानता है ना उन्हें कि ये फ्रंट पे आते हैं, ये परमेश्वर की सेवा करते हैं, उनको तारीफें ही मिलती है। पर एक ऐसा होता है जो पूरा बैक स्टेज काम करता है, जो सफाई भी करता है, जो कुर्सियां भी लगाता है। तो वहाँ हम कहते हैं कि उसको प्रसिद्धि नहीं मिल रही, उसको शायद हो सकता है हमारा चर्च थोड़ा छोटा है, लेकिन जो बड़े चर्च होते हैं उनमें तो वो नाम भी नहीं जानते कि किसने ये सारा काम किया। तो वहीं परमेश्वर आके उनसे क्या कहता है कि मैंने तुझे देखा है, मैं तेरी सेवा को जानता हूँ। आज आपसे फाइनल लास्ट के 3 क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, और ये क्वेश्चन आपको अपने आप से ही पूछना, आंसर करने की जरूरत नहीं, खुद को आंसर करो। क्या मैं केवल आशीष के समय का साथी हूँ या संकट के समय में भी मैं साथ देता हूँ? क्या आपको जब परमेश्वर से ब्लेसिंग मिलती है आप तभी परमेश्वर के साथी हो, या जब थोड़ी तो मुश्किलें आ जाती है तभी परमेश्वर का साथ देते हो? क्या मैं सेवा इसलिए करता हूँ कि लोग मुझे देखें, या इसलिए करता हूँ कि परमेश्वर प्रसन्न हो? हम जो काम करते हैं वो किस लिए करते हैं? ताकि यार मैं जो काम कर रहा हूँ एक बार आके मतलब बोलते भाई क्या काम किया है तूने, है ना? या तुम इतना काम करता है एक बार, या फिर हम चाहते हैं कि परमेश्वर तुम्हें बोले कि मैंने तुझे देखा था। आमीन। या अगर आज यीशु मुझसे पूछे कि तुम मेरे काम के लिए कौन खड़ा होगा, तो क्या मैं कहूँगी कि हाँ प्रभु मैं तैयार हूँ? अगर आज यीशु आपसे आके पूछते हैं क्या तुम मेरे काम के लिए खड़े हो, तो आप में से कौन है जो कहेगा कि हाँ प्रभु मैं तैयार हूँ? और अगर आज कोई कहता है कि प्रभु मैं प्रसिद्ध नहीं बनना चाहता, मैं केवल विश्वास योग्य बनना चाहता हूँ, मैं वो सेवक बनना चाहता हूँ जिसे दुनिया भूल जाए लेकिन आप कभी ना भूले। क्या आप में से कोई ऐसा है जो परमेश्वर से कहता है कि प्रभु मैं नहीं बनना चाहता प्रसिद्ध, मैं वो विश्वास योग्य सेवक बनना चाहता हूँ जिसे दुनिया तो भूल जाए पर तू याद रखे कि मैं विश्वास योग्य रहा हूँ तेरी नजरों में, और जो मेरा फल है, जो विश्वास योग्यता का फल है वो तू मुझे दे। अगर आप में से कोई ऐसा चाहता है तो आइए अपने सरों को झुकाते हैं और प्रार्थना में जाएंगे। प्यारे पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन प्रभु, जैसे तूने बारजिले को पिता परमेश्वर को उदाहरण बनाया खुदावन प्रभु, हमें भी ऐसा उदाहरण बना पिता परमेश्वर की हम सिर्फ आशीषों में नहीं पिता परमेश्वर कठिन समय में भी पिता परमेश्वर तेरे साथ खड़े रहने वाले बनने पाए पिता परमेश्वर प्रभु हम जरूरत के समय पे किसी की मदद करने वाले बनने पाए पिता परमेश्वर प्रभु, और हमारी विनम्रता पिता परमेश्वर प्रभु की जो हम सेवा करते हैं पिता परमेश्वर वो प्रसिद्धि के लिए नहीं खुदावन, पर हम इसलिए करें कि वो तेरे को भाए पिता परमेश्वर प्रभु, और तू उसे पसंद करे पिता परमेश्वर, और तू मुझसे कहे पिता परमेश्वर कि हाँ मैंने तुझे देखा है पिता परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद करते हैं खुदावन इस वचन के लिए जो आपने हमें दिया खुदा, ये हमारे हृदय में कार्य करे पिता परमेश्वर प्रभु, और हम भी तेरे राज्य के पिता परमेश्वर इस एक विश्वास योग्य व्यक्ति ठहरे पिता परमेश्वर प्रभु,
प्रभु तू हमारी अवेलेबिलिटी को देख पिता परमेश्वर प्रभु, क्योंकि जो स्किल्स होती है वो तू देता है खुदावन, पर हमारे हृदय को तू इच्छुक बना कि हम तेरे काम में आगे बढ़ने वाले बनने पाए खुदा। धन्यवाद करते हैं आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।